तो देखो सबसे पहले क्या है, हमको इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा कि हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं यानी विकास का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे हम वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ से आया था हमारा, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, WCS से। कब आया था हमारा, 1980 में। ठीक है, यानी कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार जब बताया गया, ठीक है, तो वो क्या था हमारा, कहाँ से आया था हमारा वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, कहाँ कब आई थी, 1980 में। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या करती है, हमें बताती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है, इट अचीव ए न्यू स्टेटस विद द पब्लिकेशन ऑफ टू सिग्निफिकेंट रिपोर्ट बाय बर्टलैंड ऑन नॉर्थ एंड साउथ। यानी कि सबसे पहले किसी ने एक न्यू स्टेटस दिया था, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं उसी तरह ये भी एक तरह का क्या होता है, स्टेटस हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, पब्लिश किया गया था, जैसे बुक पब्लिश होती है वैसे ही इसको भी एक पब्लिश किया गया था। दो सिग्निफिकेंट यानी कि दो चीज में, यानी कि दो रिपोर्ट बनाई गई थी। वो किसने बनाई थी, हमारी वाटरलैंड ने बनाई थी। ठीक है, वो कहाँ पे हुई थी, हमारा नॉर्थ और साउथ में, यानी कि नॉर्दर्न एरिया की तरफ, यानी कि जो हमारा उत्तर का एरिया है, और जो हमारा दक्षिण का एरिया है। ठीक है, वहां पे इन्होंने एक क्या बनाया था, रिपोर्ट बनाया था, एक स्टेटस वहां पे बताया, पब्लिश किया था, जैसे बुक पब्लिश होती है उसी तरह से इन्होंने एक स्टेटस छोटा सा इन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, एक नॉर्थ में हुआ था और एक साउथ में, दो रिपोर्ट वहां की बनाई गई थी। ठीक है, उसमें एक प्रोग्राम रखा गया था, क्या था वो प्रोग्राम, सर्वाइवल एंड कॉमन क्रिसिस। कब हुआ था ये, हमारा 1985 में। यानी कि सबसे पहले एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का एक नाम आया था, वो किसने किया था, हमारा वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ने। वो क्या था हमारा, WCS। कब हुआ था वो, हमारा 1980 में हुआ था। ठीक है, फिर बटरलैंड ने क्या किया था, उसने कि एक स्टेटस पब्लिश किया था, जिस तरह बुक एक पब्लिश होती है उसी तरह चार पांच लाइन का एक स्टेटस था। उन्होंने कहाँ कहाँ पे किया, दो रिपोर्ट उसकी बनाई। दो रिपोर्ट कहाँ कहाँ गई, वहां पे एक नॉर्थ में गई, ठीक है, और एक साउथ में गई। ठीक है, एक नॉर्थ में उन्होंने दिया यानी उत्तर की तरफ, एक कहाँ दिया, साउथ में यानी दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल एंड कॉमन क्रिसेस, यानी कि एक छोटा मोटा एक प्रोग्राम बनाया जो क्या हमारे सर्वाइवल, यानी कि हमारे जो जितना हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक, और जो कॉमन क्रिसेस है यानी कि जो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी। कब की थी उन्होंने, 1985 में, यानी ठीक जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का जब नाम आया उसके 5 साल बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आवर कॉमन फ्यूचर, 1983। ठीक है, and has been gained even greater attendance since the United Nations Conference on the Environment and Development is held in the Rio de Janeiro in June 1922। यानी कि एक जो क्या होता है, एक हम इन्होंने क्या किया, एक जो रिपोर्ट बनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, उसके वजह से इन्होंने क्या किया, हमारा एक नाम दिया उसको, उसका क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा एक सामान्य भविष्य। ठीक, उन्होंने एक जो स्टेटस वो हुआ था, रिपोर्ट जो आई थी, वो उसमें क्या थी, पूरी तरह का डेटा था, यानी कि हम जो रह रहे हैं, ठीक है, जो चीज की हमें नीड्स है, ठीक, उस सब का। सर आपका टाइम चेंज हो गया क्या? क्या टाइमिंग चेंज हुआ है क्या सर? टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, अभिषेक सर आए नहीं हुए हैं तो उनका लेक्चर हम ले रहे हैं। ठीक है,
ठीक, उन्होंने अब एक कॉमन नाम दिया क्या, हमारा सामान्य भविष्य। वो कब हुआ था हमारा 1983 में, ठीक है। एंड हैज बीन गेन इवन ग्रेटर अटेंडेंस सिंस द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ पे अटेंड किया गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, ठीक है। एक यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ किसके लिए हुआ था, इन्वायरमेंट के ऊपर हुआ था और उसके डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। वो किसने लिया था हमारा, हेल्ड इन रियो, रियो डी जेनेरियो, ठीक, इन जून 1992 में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो क्या क्या थे क्या है वो क्या है, इकोसिस्टम का जो नाम दिया उन्होंने उन्होंने ही दिया था, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ने ही इकोसिस्टम बताया था। इकोलॉजी क्या होती है, उसके सारे जितने भी हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर जितने भी आविष्कार हैं सब उन्होंने दिया था, ठीक है। इतना डीपली पढ़ा रहे हैं, इतना डीपली तुम्हारे में है नहीं, सिर्फ एक टॉपिक है छोटा मोटा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जान लो, ये सब अगर मान लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखने को आया, ठीक, तो अब हम डेफिनेशन बता देंगे तो सिर्फ तुम डेफिनेशन लिख के आ जाओगे। तो अगर मान लो 5 नंबर का हुआ, ठीक, एक शॉर्ट नोट्स की तहत आ गया, तो एक 5 नंबर का हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि बस उसका डेफिनेशन लिख के चले जाओगे, लेकिन उससे पहले कुछ लिखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम कब आया, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब नाम आया तो वो कितनी उसकी रिपोर्टें बनी, ठीक। जब रिपोर्ट बनी तो उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस में उसको क्या नाम दिया गया, ठीक। इसका आविष्कार किसने किया, ठीक है, रियो जनीरो ने कितना उस पर काम किया, ठीक है। ये सब लिखना स्टार्टिंग से होगा, फिर उसके बाद आते हैं हम डेवलपमेंट पे, फिर उसके बाद आएंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, ये हमको पहले सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। विकास क्या, व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है, जनरली डेवलपमेंट इज द ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ सिचुएशन। यानी कि ग्रेजुअली जो, जैसे कि क्या होता है, एक पानी, एक स्लोप है, ठीक है, यानी एक पहाड़ है, ठीक। पहाड़ पे से पानी अगर गिर रहा है, ठीक, तो वो क्या हो रहा है, एक ग्रेजुअली अपना वो बहना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एक अपना स्टार्टिंग पॉइंट है ग्रेजुअली, मतलब ग्रेजुअली करते हैं कि सडनली चेंज, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह से वो क्या हुआ, सडनली चेंज हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे पहाड़ है निचला हिस्सा है उसका, वो गिरेगा तो ऐसा कि नहीं कि हम अगर वहां से पानी गिराएंगे तो वो रुका रहेगा, ऐसा तो है नहीं। वो पानी क्या होगा, नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा ही आएगा। तो वही होता है कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, जो सिचुएशन होती है हमारी, जो प्रेजेंट में हम चल रहे हैं, ठीक, वो क्या होती है, वो जो सिचुएशन है हमारी, जो प्रेजेंट में हमारी सिचुएशन है, आगे चल के हमारी सिचुएशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या हो गया, हमारा एक तरह का ग्रोथ हो गया, ठीक है। वो क्या होती है हमारी, जनरली क्या होता है हमारा, वो डेवलपमेंट, सामान्य हमारा क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। जो क्या होता है, सिचुएशन हमारी ग्रेजुअली ग्रोथ कर जाती है या सिचुएशन हमारी बढ़ जाती है। जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ने के बाद जब तुम क्या करोगे, धीरे धीरे क्या होगे, अपने आप को नॉलेज से क्या करोगे, यहाँ से नॉलेज मिलेगी तुम्हें इस कॉलेज से, कॉलेज से जब नॉलेज मिलेगी तो तुम्हारा क्या होगा, माइंड क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, यानी कि तुम्हें जो चीज़ नहीं पता थी वो चीज़ तुम्हें पता होने लगेगी, ठीक है। वही चीज़ अगर तुम्हें पता होने लगी तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा जो ग्रोथ बढ़ा, ठीक है। तुम्हारी जो सिचुएशन जीरो थी अब क्या होगी, तुम्हारी हाई हो गई, ठीक। तो उससे वही क्या होता है, हमारा जो ग्रेजुअली ग्रोथ हो जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक सामान्य क्या बोलते हैं हम लोग, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, जनरली डेवलपमेंट इज ए ग्रेजुअली ग्रोथ ऑफ सिचुएशन दैट कम्स मोर एडवांस्ड एंड स्ट्रॉन्ग देन प्रीवियस वन। यानी कि मोर एडवांस, जैसे जैसे हम क्या होते हैं, अपने आप को एडवांस करते जाते हैं। जैसे क्या है, मोबाइल का ही मान के चल लो, एक मोबाइल का एक क्या होता है कि एक पहले क्या था हमारा, कीपैड वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद कीपैड के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ, उसमें एडवांस एडवांस आया उसके अंदर, ठीक है। उसी के फीचर्स क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, एडवांस टेक्निक आई। एडवांस टेक्निक से फिर देखे होंगे कि कभी कभी नोकिया का चेंज होता रहता था, ठीक है, मोबाइल। फिर थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, स्लाइडिंग वाला आता था फोन, ठीक, वो भी एडवांस टेक्निक था।
फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अब स्क्रीन टच आने लगा। अब स्क्रीन टच आ गया तो उसमें भी कितने मॉडिफाइड्स हो चुके हैं, डुअल कैमरा, 4 कैमरा, उसके भी फिर उसके बाद जब डुअल कैमरास आ गए तो फ्रंट कैमरा आ गया। ठीक है, जब फ्रंट कैमरा आने लगा तो और मॉडिफाइड होने लगा उसमें। तो ये क्या हो रहा है, एक मोर क्या हो रहा है, एडवांस्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके जो एडवांटेजेस है, उसके जो लाभ हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, हमें और ज़्यादा मिलते चले जा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, धीरे-धीरे हमारा क्या हो रहा है, एक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, वही क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, वही क्या होता है, हमारा विकास होता है। ठीक, दैट बिकम मोर एडवांस एंड स्ट्रॉन्ग देन प्रीवियस वन। यानी कि जो आप देखो स्क्रीन टच वाला मोबाइल और कीपैड मोबाइल क्या स्ट्रॉन्ग देन है किससे, कीपैड वाले से। जो हमारा स्क्रीन टच वाला फ़ोन है, वो किससे स्ट्रॉन्ग है, हमारा हमारा कीपैड वाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आजकल उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या हम की हाथ से की दबाएँगे, इससे अच्छा हम अपने हाथ से क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और अपने आप आराम से हमारा मोबाइल चलने लगेगा। ठीक है, क्या ज़रूरत है हमें एक बार की, हम एक बार ना कीपैड वाले में क्या होता है, नाम लिखने के लिए हम क्या होता है ABCD उस पे लिखा रहता है। अब 1, 10, 4 बार दबाओ, लेकिन स्क्रीन वाले पे क्या, स्क्रीन टच वाले में क्या होता है कि एक बार A दबा दिया, एक बार B दबा दिया, C दबा दिया, D ये आराम से हो जाता है हमारा। तो क्या ये मॉडिफाइड हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ, हमारा प्रीवियस से तो अच्छा है। ठीक है, गोजी-गोजा मत करो, बहुत मार खाओगे। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा एडवांस टेक्निक हुआ। ठीक, यही जो ग्रोथ हुई है मोबाइल में या हर चीज़ों में जो जितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, वो क्या है, हमारा डेवलपमेंट है, क्या है, हमारा विकास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट इज इंटेंडेड टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग एंड इट्स सराउंडिंग। यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक अपना जो अपने आप को फैलाता है, ब्रिंग करता है, कैसे, एक पॉजिटिव चेंज से, यानी कि चेंजेस से। यानी कि हमारा हमेशा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव अच्छी सोच से जो ह्यूमन बीइंग्स में डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे ब्रिंग्स हो रहे हैं, यानी जो बढ़ोतरी हो रहा है, ना कि नेगेटिव चेंजेस से। ठीक है, मार-धाड़ से वर्ल्ड वॉर से, ठीक, ये सब से नहीं, हम डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये सब नहीं ले रहे हम। जो हमारे ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ, ठीक है, और उसके ह्यूमन बीइंग और उसके चारों तरफ जो भी हमारा पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है? वो क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट में टेक प्लेस बाय ब्रिंगिंग आउट ए चेंज इन पॉलिसी, प्रोजेक्ट एंड लेजिस्लेशन। यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है, वो क्या करता है, वो भी एक क्या क्या करता है, हमारा हिस्सा लेता है। किन-किन चीज़ों में, हमारा कोई भी हमारा प्रोजेक्ट हो, यानी कोई भी हमारा कार्य हो, तो हम उसका डेवलपमेंट के तहत उसको देखेंगे कि हमारा जो विकास है, उसके तहत होगा कि नहीं। ठीक है? ये कॉलेज खुला है, कॉलेज किस लिए खुला है? ये कॉलेज का डेवलपमेंट है कि इसमें इंजीनियर कितने बनाए जा रहे हैं, कितने फालतू हो रहे हैं। ठीक है? तो इसके तहत भी क्या होता है, ये क्या है, हमारा एक डेवलपमेंट है, एक विकास है, किसी चीज़ का विकास है। यहाँ पे इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है और यहाँ से इंजीनियर बनाया जाता है। तो वो क्या हो रहा है, इंजीनियर डेवलप्ड हो रहे हैं दुनिया में, ठीक है? या किसी भी कॉलेज में हो रहा है, हम यहाँ पे बस एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। किसी भी तो वो क्या हो रहा है, एक डेवलपमेंट हो रहा है किस फील्ड में? इंजीनियरिंग फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक? हो सकता है इसी में से कोई इतना महान बन जाए कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सामान बना दे या कोई अच्छा चीज़ बना दे, ठीक? वो किसके तहत हो रहा है? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको विकास कर रहे हैं या उसका हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक? यही चीज़ है, वो किसमें, वो हमारा कोई भी एक, ये क्या हो गया, एक तरह का प्रोजेक्ट हो गया। तो यही पे कह रहा है कि डेवलपमेंट भी किसी चीज़ में क्या करता है, हमारा टेक प्लेस, यानी उसके उसके स्थान पे भी रहता है। कौन-कौन स्थान पे? पॉलिसी, जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है? तो उसमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है? फिर क्या हमारा प्रोजेक्ट हमने बताया कि अगर इंजीनियर बना रहे हैं तो उसमें क्या हम देखेंगे, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर हम एक खेती भी कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि हमारी जो क्रॉप है, उसकी फसल है, वो डेवलप्ड हो रही है कि नहीं, विकास हो रही है कि नहीं, ठीक? लेजिस्लेशन, अगर कोई कानून बना रहे हैं, ठीक है? उसमें भी देखेंगे कि इससे हमारे डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस आएँगे कि नहीं, ठीक? कोई भी पॉलिसी बनाया, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, हम देखेंगे उसके अंदर विकास हो रहा है कि नहीं, ठीक है? ये होता है क्या, मतलब विकास का, ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट इज़ ए अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक। यानी कि डेवलपमेंट क्या करता है, हमारा अनफोल्डिंग, यानी कि
ह्यूमन की जितनी पोटेंशियल है, यानी कि हमारा जितना भी ह्यूमन वर्क है, ठीक है, वो क्या करता है, एक तरह से अनफोल्ड करता है, यानी कि एक दूसरे को लपेटता है, किसके किसके तहत, यानी हमारा जो इकोनॉमिक है, यानी कि जो हमारा कोई भी चीज है, जैसे इकोनॉमिक कब होता है, जब क्या हो, हमारा अच्छा हो और सस्ता हो, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेशन, यानी कि एक यानी मीनिंगफुल का मतलब यहाँ है कि कोई भी चीज अगर हम किसी चीज में हम हिस्सा ले रहे हैं, तो वो क्या हो, एक मीनिंगफुल हो, ठीक है, एक मतलब का हो, ना कि बेफालतू का चीज हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट हमारा हो रहा है वो ह्यूमन का पोटेंशियल का, ठीक है, ह्यूमन के जितने ही पोटेंशियल, यानी कि हम जितनी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, जैसे कि हम यहाँ कॉलेज में हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या है, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन है, यानी हम कोई मतलब के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमारा जो हमारे हम जब पढ़ाएँगे तो हमारे बच्चे क्या होंगे, इकोनॉमिक करेंगे, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें बनाएँगे जो क्या होगा, इन्वेंट होगा, जो इकोनॉमिकल होगा, यानी सस्ता भी होगा, चीप भी होगा और कुछ डिफरेंस होगा। क्या क्या कुछ उसमें ग्रोथ होगा, ठीक है? या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उसमें क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है? कैसा हुआ, ये एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, यानी कि कोई मतलब का पार्टिसिपेशन हुआ। ऐसा नहीं कि हम यहाँ आके कुछ ऐसी चीज़ें करा रहे हैं, जो क्या हो, जिससे हमारा कोई डेवलपमेंट या कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। बच्चे हम आके बैठे रह रहे हैं और हम यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं और बस यहाँ पे आके बैठ के हम बकैती कर रहे हैं। ठीक? तो ये क्या हुआ? अनमीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे आके पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो रहा है, किसके लिए? हमारे इकोनॉमिक के लिए। ठीक, आगे चल के इन्हीं में से कोई हो सकता है कि हमारा अच्छे इंजीनियर्स बने, अच्छा इन्वेंशन करे, तो वो क्या होगा, हमारे इकोनॉमिक के लिए, हम हमारे जो इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, उसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक होगा, यानी कि सस्ता होगा, यानी कि एक गोरखपुर का लड़का और एक अमेरिका का लड़का में डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है? ये चीज़ होता है क्या, जो डेवलपमेंट तभी होगा जब क्या हो, हम अपना मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन करें, ठीक है? किन-किन में? इकोनॉमिकल में, इकोनॉमिक्स में, फिर क्या हमारा सोशल, सामाजिक में भी, यानी ऐसा नहीं कि हम यहाँ आके पढ़ा रहे हैं तो हम ये सिखा रहे हैं कि अपने जितने भी सामाजिक लोगों को पीटो, मारो, थपड़ियाओ, ये सब नहीं ना समझा रहे हैं। अच्छी चीज़ें समझाएँगे कि अपने घर की तरफ अच्छी चीज़ें करो, अपने समाज को अच्छे से देखो, ठीक है? पॉलिटिकल, यानी कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल्स हैं, ठीक है? ये पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स वाला पॉलिटिकल नहीं, जितने भी पॉलिटिक्स हैं, यानी कि हमारा जैसे हमारा राष्ट्रपति हैं, ठीक है? हमारा जैसे कोई भी हमारा मुख्यमंत्री है, ये क्या है, एक पॉलिटिकली जो मीनिंगफुल, उनके लिए मीनिंगफुल हो, ठीक? या कोई बन सके उसपे, ठीक है? एंड कल्चरल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जितने भी हमारा कल्चरल प्रोसेस है और हमारे जितने भी हमारी संस्थाएँ हैं, उनके लिए क्या हो, एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो डेवलपमेंट का। ठीक है? कोई मतलब निकले उससे, ना कि कोई पॉज़िटिव नि मतलब निकले वहाँ पे, ठीक है? सो दैट द पीपल कैन इम्प्रूव देयर कंडीशन, तभी मनुष्य अपने कंडीशन को क्या कर सकता है? इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है? तभी अगर अगर मनुष्य अगर इम्प्रूव करेगा तो डेवलपमेंट 100% होगा, ठीक? लेकिन यहाँ के नेताओं का क्या है? यहाँ पे सब लूट रहे हैं, यहाँ पे सब क्या है? करप्ट हैं। जब तक करप्शन नहीं हटेगा तब तक ये सब इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट तो बहुत है, इंजीनियर्स तो बहुत है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, किसी और अलग-अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहे हैं? धीरे-धीरे करप्ट हो जा रहे हैं। ठीक है? उससे क्या हो रहा है? हमारा डेवलपमेंट क्या हो रहा है? रुक जा रहा है। ठीक है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करप्शन है, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है? और जो सत्ता में है, वो सत्ता उनको चलाने नहीं आ रही है, इसीलिए डेवलपमेंट रुका हुआ है। अब आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? हमने तो सुन लिया कि हमारा विकास क्या है, हमारा एक तरह का जो हमने चेंजेस करते हैं, वो हमारा जो हमारा ग्रोथ होता है, हमारे सिचुएशन में ग्रोथ होता है हमारे, वो क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। अब हमारा क्या है, सतत विकास क्या होता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेज़ेंट, यानी कि जो हमारा सतत विकास है, वो एक तरह का विकास है, वो क्या करता है, मिलता है, दैट मीट्स मतलब मिलता है, किससे मिलता है हमारा? नीड्स ऑफ प्रेज़ेंट, यानी कि जो हमारा
अभी की आवश्यकता है, यानी कि वर्तमान की जो नीड्स है, ठीक है, उससे क्या करता है वो मिलता है, ठीक है, विदाउट compromising द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, यानी कि वो कंप्रोमाइज नहीं करता है कि हमारा जो भी हमारी भविष्य की जनरेशन होगी उसकी जो ऑन नीड यानी उसकी जो खुद की नीड्स होगी, ठीक है, समझ में आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो क्या करता है, मिलता है किन चीजों से, जो हमारी अभी की जरूरतें हैं, ठीक है, अभी की जो जरूरत है वो क्या करता है, उसमें एक डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक। और जो अभी की जरूरत है उसको अभी की जो जरूरत है वो क्या करता है, ऐसा नहीं कि हम कि भविष्य की जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, उसको कंप्रोमाइज करे, ठीक है, यानी उसको छोड़ दे, ऐसे नहीं है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग है, यानी कि उसको अपने जो अभी की जरूरत है उसको तो डेवलप करे ही करे, साथ ही साथ क्या करे, फ्यूचर का जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए भी, उनकी नीड्स के लिए भी वो क्या करे, डेवलपमेंट करे, ठीक है। जैसा ऐसा होता है ना कि अब एक पिता होता है, ठीक, पिता क्या करता है, अपने लिए करता ही करता है, गोदी को जबल करोगे अभी मैं सबको आउट कर दूंगा, अटेंडेंस नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो कि किसके बारे में, वो कौन सा डेवलपमेंट करता है, हमारे जो प्रेजेंट की नीड है, यानी कि जो हमें आवश्यकता अभी है, वर्तमान में है, ठीक, उसको क्या करता है वो डेवलप करता है, ठीक, विदाउट कम, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको क्या करे, कंप्रोमाइज करे, यानी उसको छोड़ दे, लेकिन छोड़े नहीं, उसको साथ ही साथ उसमें भी डेवलपमेंट करे, जैसे एक पिता होता है, मैंने बताया, ठीक, पिता क्या करता है, एक अपना अपना ही अपनी जरूरत पूरी करता है, ठीक है, उसका एक माँ, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, वो क्या करते हैं, सबकी नीड्स पूरी करता ही करता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो जनरेशन है, यानी उसके खुद के बेटे के बारे में वो क्या करता है, एक ख्याल करता है, ठीक, तो वो क्या होता है, हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो अभी की जो डेवलपमेंट है वो करे ही करे, साथ में क्या करे, हमारे फ्यूचर की भी डेवलपमेंट करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गैरो हरलिम बटलैंड first introduced the concept of sustainable development in 1987, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं गैरो हरलिम बटलैंड, क्या किया था इन्होंने, पहली बार इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कब दिया था इन्होंने, 1987 में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा, ही वॉज देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे एंड, ये क्या है हमारा, ये क्या थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, नॉर्वे के, एंड द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये चेयरमैन थे कहाँ के, हमारा वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने इन्वेंट कॉन्सेप्ट दिया था कब, हमारा 1987 में, और ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, हमारे नॉर्वे के, नॉर्वे चेक करना गूगल पे कहाँ पड़ता है वो बता देगा। फिर एक था हमारा चेयरमैन, ये कहाँ चेयरमैन थे, कहाँ पे, हमारा चेयरमैन थे कहाँ के ये, वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, खत्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लास्ट टॉपिक था हमारा कहाँ का, यूनिट वन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो कोई भी